तो दोस्तों एक इंटरव्यू आया हुआ है, आज इसी बारे में आज बात करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा है अबू धाबी फ्री रिक्वायरमेंट। आपको इसमें 1 रुपये भी पैसा नहीं लगने वाला है और शटडाउन है दास आइलैंड का। इसका बेसिक चीज़ बताते हैं। ये कंपनी डेस्कॉन कंपनी का है, लेकिन इसमें डेस्कॉन लिखा नहीं है। एक्चुअली मैं 2 महीना पहले डेस्कॉन में ही शटडाउन करके आया हूँ। कंपनी इतना घटिया कंपनी है कि इंटरव्यू वालों ने डिस्काउंट इसमें लिखा ही नहीं। वो जानता है यहाँ पे इसमें डिस्काउंट लिखेंगे कोई आदमी इंटरव्यू देने के लिए जाएगा नहीं, इसीलिए दोस्तों उसने डिस्काउंट यहाँ पे लिखा ही नहीं है। क्या है, कब इसका इंटरव्यू हो यहाँ पे बता रहा है। वो बता रहा है कि जून का लास्ट महीने में उसका इंटरव्यू रहेगा और क्या क्या पोस्ट है वो सारा आप स्क्रीन में देख सकते हैं। जैसा एरिया प्लानर है, मैकेनिकल सुपरवाइज़र है, पाइपिंग सुपरवाइज़र है, रिगिंग सुपरवाइज़र है, क्यूसी पाइपिंग सुपरवाइज़र है, क्यूसी मैकेनिकल सुपरवाइज़र है, क्यूसी सुपरवाइज़र एनडीटी का है, क्यूसी इंचार्ज है। यानी कि जितना भी इसमें है सब हाई पोस्ट का सीनियर लेवल का इंटरव्यू है। जितना भी सीनियर लेवल का बंदे हैं उन लोग को मालूम नहीं है कि ये कंपनी कैसा घटिया है। एचएससी ऑफिसर है, मटेरियल कंट्रोलर है, ई&पी सुपरवाइज़र है, ई&आई सुपरवाइज़र है, ई&आई सुपरवाइज़र, पीटीडब्ल्यू कोऑर्डिनेटर है, मैकेनिकल फॉरमैन है, पाइपिंग फॉरमैन है, मैकेनिकल फॉरमैन है, पीटीडब्ल्यू कोऑर्डिनेटर है और रिगिंग फॉरमैन है, इलेक्ट्रिकल फॉरमैन है, शटडाउन मैनेजर है, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर है, क्यूसी डॉक्यूमेंट कंट्रोलर है, ई&आई इंजीनियर है, पाइपिंग इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल ड्राफ्टमैन, पीएमसी मैनेजर है, लीड रिगिंग, लीड मैकेनिकल पाइपिंग इंजीनियर, लीड एचएससी यानी कि सेफ्टी का जो हेड होता है वो है, एचएससी इंचार्ज है, लीड ई&आई है यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट, लीड ई&पी है, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटिव। ये सब सारा पोस्ट है। बता रहा है कि खाना पीना फ्री है, रहना फ्री है, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ फ्री है। बस इसमें बताया जा रहा है कि 2 मिनिमम शटडाउन का एक्सपीरियंस होना चाहिए और अगर शटडाउन का एक्सपीरियंस नहीं होगा तो नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों यही सब बात है। जाने वाला जाता है, जो एक बार इसमें जाता है दोबारा इसमें नहीं जाता है। जाना नहीं जाना आप लोग का है। इसका इंटरव्यू होने वाला है, इंटरव्यू का डेट अभी क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। तो इंतज़ार कीजिए अगला वीडियो का। और ये दास आइलैंड क्या है, थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। दास आइलैंड समुंदर के बीचों बीच में एक आइलैंड है जहाँ पे एक छोटा सा प्लांट बनाया गया है, रिफाइनरी प्लांट बनाया गया है जहाँ पे क्रूड ऑयल को रिफ़ाइन किया जाता है। वहीं पे मेंटेनेंस का काम है जिसके लिए इतना सारे लोगों का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कुछ दिन पहले 25 दिसंबर को मुंबई में इसका इंटरव्यू हुआ था। उसमें बहुत सारे लोग चले गए, बहुत सारे लोग जो नए थे वो चले गए और जो वो डेस्कॉन कंपनी से जो आए थे वो नहीं गए। जान लेते हैं कि ये दास आइलैंड क्या है, कहाँ उसका लोकेशन है, वो यूनाइटेड अरब एमिरेट से कितना दूर है। यहाँ पे इस चीज़ को जानने के लिए यहाँ पे हम लोग को लिख लेते हैं यहाँ पे दास आइलैंड। दास आइलैंड ऊपर में आ गया अबू धाबी। ये देखिए ये दास आइलैंड आ गया पूरा ऊपर में। ये देखिए किस तरह बीचों बीच में है। तो सबसे पहले इसका एक फ़ोटो भी दिखाते हैं आपको। देखिए यही है दास आइलैंड, ध्यान से देखिए पूरा समंदर का बीचों बीच में ये है। यहीं पे एयरपोर्ट भी बनाया गया है, तो थोड़ा सा रनवे है। कोई वर्कर जब जाता है वहाँ पे काम करने के लिए तो वही एयरपोर्ट में लैंडिंग करता है। कोई भी वर्कर वहाँ पे जाता है तो यूएई से फ़्लाइट रहता है उसका और वहीं पे एयरपोर्ट में छोटा सा रनवे, वहीं पे वो लैंडिंग करता है। ये छोटा सा प्लांट है, उसी का मैप है। अब देखिए इसको हम धीरे धीरे छोटा करेंगे तो ये कितना छोटा हो जाएगा। देखिए आप सिर्फ देखते रहिए, छोटा होते जा रहा है कितना। देखिए गायब हो गया, वहाँ पे है, गायब हो गया। यानी कि समुंदर के बीच बीच वो है, उसके बगल में जस्ट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। फिर से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो दिख जाएगा। किधर गया,
हाँ दिख गया, देखिए दिख रहा है ना। ये लगभग 100 किलोमीटर दूर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि अबू धाबी से। तो वहीं पे शटडाउन चलने वाला है, ठीक है। जाने वाला अगर कोई हैगा, बाकी जाने वाले का ऊपर है इंटरेस्टेड, ठीक है। लेकिन ये पहले वाला इंटरव्यू का बैनर दिखा रहा हूँ जिसमें 25 दिसंबर को इसका इंटरव्यू हो चुका था। इसमें बहुत सारा आदमी का सिलेक्शन हो चुका है। जितने भी गए इसमें नए नए आदमी चले गए। और मैं पहले इस कंपनी में काम कर चुका हूँ। डेस्कॉन जो कंपनी है उसका हेडक्वार्टर वो पाकिस्तान में है और कॉन्ट्रैक्ट उसी को मिला है, डेस्कॉन कंपनी को, जो कि बहुत ही पुराना कंपनी में इन्होंने ओमान में भी अपना ब्रांच खोल के रखा हुआ है, अबू धाबी में भी अपना ब्रांच खोल के रखा हुआ है। बहुत ख़राब मैनेजमेंट है, ठीक है। मैं कभी इसको अच्छा नहीं कहूँगा। बाकी जाने वाला इसमें जा सकता है, कोई बुरा बात नहीं है।